नमस्कार दोस्तों, देश का अगले 7 से 10 दिनों का मौसम को देखेंगे पूरा डिटेल्स पे। कहां पर कैसी बारिश होगी, आंधी तूफान, पश्चिमी विक्षोभ का खतरा कहां पर होगा, इसको देखेंगे। इसके ऊपर डिटेल्स पे बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारत के कई राज्यों पे आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि का संभावना है। पूरे भारत के सभी राज्यों के कुछ कुछ हिस्सों पे आने वाले 7 से 10 दिनों तक ऐसी बारिश का संभावना है। सैटेलाइट पे आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पीछे हैं, जिनके असर से ऐसी बारिश भारत के सभी राज्यों पे होने की संभावना है। इससे उत्तर भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों पे बादल सक्रिय है और पिछले 2 दिनों के दौरान भी यहाँ के कई इलाकों पे अच्छी बारिश हुआ है। तो आज से 23 मार्च तक कहां पर कैसी बारिश होगी, चलिए देखते हैं। तो आज 15 मार्च है और आज उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे सबसे ज़्यादा मौसमी एक्टिविटीज़ दिखाई दे सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश आज देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ हेल स्टॉर्म की पॉसिबिलिटीज है। इसके साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पे लाइटनिंग के साथ 40 से 50 किलोमीटर गस्टी विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकती है। और साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना और विदर्भ के हिस्सों पर भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ थंडरस्टॉर्म कुछ हिस्सों पे हो सकती है। विदर्भ के कुछ हिस्सों पे हीट वेव की कंडीशन डेवलप हो सकती है आज। और 16 मार्च को देखें तो 16 मार्च को यानी कि कल को भी उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे बारिश और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। असम, मेघालय के कुछ हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश कुछ हिस्सों पे होने की संभावना है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है कल। और उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ हेल स्टॉर्म दिखाई दे सकती है कुछ हिस्सों पे। इसके साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के हिस्सों पर भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है कुछ हिस्सों पे। और 17 मार्च को देखें तो 17 मार्च को भी थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज सेंट्रल और पूर्वी भारत के हिस्सों की तरफ ज़्यादा बढ़ सकती है। खास करके छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ आसपास के हिस्सों पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म का संभावना है। इसके साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर भी 40 से 50 किलोमीटर गस्टी विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकती है। और बिहार, झारखंड, तेलंगाना के हिस्सों पर भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश कुछ हिस्सों पे 17 मार्च को भी हो सकती है। और 18 मार्च को भी विदर्भ के कुछ हिस्सों पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म का संभावना है। उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पे भी थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड्स हो सकती है 18 मार्च को। इसके साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर भी लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म 18 मार्च को भी हो सकती है कुछ हिस्सों पे। और 19 मार्च तक थंडरस्टॉर्म का प्रभाव मोस्टली उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के हिस्सों पर लिमिटेड हो सकती है। एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 19 मार्च से फिर से शुरू हो सकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ थंडरस्टॉर्म हो सकती है 19 मार्च को। और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ असम, मेघालय, गुजरात के साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों के साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश 19 मार्च तक हो सकती है। और लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से 19 मार्च के दौरान तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के हिस्सों पर भी भारी बारिश कुछ हिस्सों पे लगातार होने की संभावना है बर्फबारी के साथ, और कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इसके बाद 20 और 21 मार्च को भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कई इलाकों पे थंडरस्टॉर्म के साथ तूफान की संभावना हो सकती है। और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म का संभावना 20 और 21 मार्च को हो सकती है। हालांकि 22 मार्च से 24 मार्च के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है, जिसके असर से जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों पे बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पे 20 से 24 मार्च के दौरान भी बारिश की संभावना रहेगा। और 26 से 28 मार्च के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ से फिर से बारिश उत्तर भारत के हिस्सों पे होने की संभावना है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिस्सों पर भी आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना लगातार बना रह सकता है। यानी कि लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले 10 से 15 दिनों तक लगातार उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर लगातार बारिश का एक्टिविटीज लगातार जारी रह सकता है। और साथ ही मैदानी हिस्सों के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों पर भी लगातार थंडरस्टॉर्म का प्रभाव आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान इसके असर से होने की संभावना है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर पूरा बारिश और मौसम पर डिटेल्स पे डिस्कस कर दिया है। और अगर आप अपने एरिया के स्पेसिफिक लोकेशन का मौसम को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।